बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज जो अनुभव मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, इसके अंदर हम श्रवण करेंगे कि कैसे गुरु महाराज जी बहुत से लोगों का जीवन बदल देते हैं। एक व्यक्ति के जीवन को अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर चले जाते हैं। कैसे उनके जीवन को कि वो गलत राह पर चलने वाले होते हैं, गुरु महाराज जी उनको एक सही डायरेक्शन, एक अच्छी तरफ, एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति बना देते हैं। कि गुरु महाराज जी समझाते भी हैं अपने प्रवचनों के अंदर कि जो युवाओं के अंदर एनर्जी है उसको गलत तरफ नहीं, उसको सही तरफ यूज़ करना है। और वो सही तरफ यूज़ कैसे हो सकती है? वो हो सकती है सिर्फ ब्रह्म ज्ञान की साधना से। जब तक हम उस ब्रह्म ज्ञान की साधना से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम उस एनर्जी को सही तरफ लेके नहीं जा सकते। आज ऐसा ही कुछ हम इस अनुभव के माध्यम से श्रवण करेंगे। इस अनुभव में बताया गया है कि कैसे गुरु महाराज जी ने एक लड़के को आतंकवादी बनने से बचा लिया। यानी वो एक समाज के लिए एक विस्फोटक बनने जा रहा था, बट गुरु महाराज जी ने उसको एक प्रकाश पुंज बना दिया। आज हम इस अनुभव के माध्यम से श्रवण करेंगे, तो चलिए श्रवण करते हैं। वो बताता है कि यह उन दिनों की बात है जब मेरी उम्र मात्र 17 साल की थी। ऐसी उम्र जिसमें बहकना फिसलना आम होता है। पंजाब में तो यह वो दौर था जब आतंकवाद पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। हवाओं में अभी भी दहशत थी। बहुत से बागवती संगठन भी सक्रिय थे जो तर्कों की आड़ में युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे। ऐसे ही संगठन से जुड़ा एक लड़का मुझे अपने कॉलेज में मिला। मेरी उससे हल्की फुल्की बातें होनी शुरू हो गई। बातों बातों में वो मुझसे कहता कि इस देश का पूरा सिस्टम ही करप्ट है। इसकी मूल वजह है धर्म। धार्मिकताओं ने ही आतंकवाद की जड़ें रोपी। धार्मिकताओं ने ही समाज के टुकड़े किए। आज तक जितनी लड़ाइयाँ हुई, कारण था धार्मिक उन्माद। मेरे इन सीनियर ने मुझे अपनी तर्कशील सोसाइटी की कुछ किताबें भी पढ़ने को दी, जिन्हें पढ़कर मैं हिल गया। दिमाग की नस नाड़ियों में जैसे नास्तिकता का करंट ही दौड़ पड़ा। इन किताबों में बड़े ही जोर और ख़तरनाक तरीके से सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति और उनके नैतिक मूल्यों को सिरे से नकारा गया था। उन्हें पढ़कर अच्छा भला नौजवान टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल हो भारत के खिलाफ नारे लगा सकता था। मेरी सोच की सुई भी घूम गई। कोई ईश्वर तीश्वर नहीं होता। धर्म अफीम है। दया, पुण्य, देशभक्ति, ये सब बेफजूल की बातें हैं। यह दुनिया एक जंगल राज है। जो तकड़ा है वही मलाई खाता है। जैसे अंग्रेज़ों के पास ताकत थी तो उन्होंने दुनिया भर पर जुल्म किए। भला किसी ने क्या बिगाड़ लिया उनका? यह नहीं, मुझे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, साधु संतों, भगवे चोले से नफ़रत नहीं, घोर नफ़रत हो गई थी। मैंने उस भागवती संगठन से पूछा कि समाज में बदलाव कैसे आ सकता है। उन्होंने कहा क्रांति से, और यह क्रांति बंदूकों की नली से निकलती है। मैं कौन लाएगा यह क्रांति? वे बोले नक्सलाइट ग्रुप लेके आएगा। देखना एक दिन ये लोग सरकारों और सिस्टम के तख्त उखाड़ कर फेंक देंगे। सारे धार्मिक स्थलों को गिराकर रेस्टोरेंट बना देंगे जहां सब जाति धर्म के लोग मिलकर मौज उड़ाएंगे। ऐसी खतरनाक गर्मजोशी मेरी रगों में दौड़ने लगी थी। जवानी में जहां उज्जवल भविष्य के सपने चमकते हैं, वहीं मेरी आंखों में देश विरोधी जुनून खून उतर रहा था। इन नक्सली विचारधारा का मैंने अपने दोस्तों के बीच और गांव में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। जगह जगह मैं तर्कशील प्रोग्राम और मेले आयोजित करता, मंचों से समाज को चैलेंज करता। बताओ ईश्वर कहाँ है? मुझे भूत ही दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि ईश्वर नाम की कोई अदृश्य शक्ति भी है। जो दिखाएगा मैं उसको 2 लाख रुपये का इनाम दूंगा। इस तरह मैं जोशीला नक्सलाइट प्रचारक बन चुका था। बहुत जल्दी बंदूक तान कर मैं एक नक्सलवादी भी बन जाता, अगर मुझे अपना वो डॉक्टर मित्र ना मिला होता।
मेरा यह मित्र दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से दीक्षित था और उसके संगठन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का वो एक शिष्य था। उसने मुझे कहा, भाई भूत को क्या देखना, अगर देखना ही है तो परमात्मा को देख। मैं बोला, भाई इससे पहले तो किसी ने यह दावा ही नहीं किया कि भगवान को भी देखा जा सकता है। मित्र, इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें दसम द्वार खोलकर ईश्वर को दिखाने का सामर्थ्य ही नहीं होगा किसी के अंदर। मैं तुझे उसके पास लेकर जाऊंगा जो तुझे ईश्वर का दर्शन करा देगा। मित्र मुझे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के नूर महल आश्रम ले गया। आपको बता दूं, उस समय मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। मेरे अंदर चुटकी भर भी श्रद्धा नहीं थी, ना ही जिज्ञासा थी, बस शकनुमा कौतूहल था। जहाँ इतने बाबा देखे हैं, एक और देख लेता हूँ। देखूं तो यह दिव्य ज्योति का डेरा पाखंड का कौन सा नया गुल खिला रहा है। अच्छी बात है, अपनी तर्कशील मैगज़ीन में इन्हें एक्सपोज करने के लिए मुझे एक और चटपटी स्टोरी मिल जाएगी। मैंने अपने मित्र के साथ नूर महल के एक छोटे से आश्रम में प्रवेश किया जहाँ गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी विराजमान थे। मैंने नज़रें टिकाकर श्री महाराज जी की ओर देखा। उनके मुखमंडल पर सुबह की रोशनी थी, एक शीतल सी मुस्कान थी जो सुंदर से सुंदर इंसान के चेहरे पर भी देखने को नहीं मिलती। मैं नकार नहीं सका कि उसकी आभा रूहानी है। महाराज जी बार बार मेरी ओर देख रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों कि तू आ गया। उनसे कुछ हल्की फुल्की बातें भी हुई थी जो मुझे अब याद नहीं है। थोड़ी ही देर में हम प्रसाद लेकर कक्ष से बाहर आ गए थे। मित्र ने बड़ी उत्सुकता से मुझसे पूछा, तुझे कैसा लगा? मैंने कहा, डॉक्टर साहब अजीब बात है, वहाँ बैठी हुई मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही थी कि ये वही वहाँ पुरुष है जिन्हें तू ढूंढ रहा था। अब तो मैं आए दिन आश्रम में सत्संग सुनने जाता। यहाँ की एक बात दोहराई जाती कि ईश्वर दिखाई देता है, अनहद नाद सुनता है, आदि नाम श्वासों में चलता है। कब? जब पूर्ण गुरु सर पर हाथ रखकर दसम द्वार खोल देता है। मैं कबूल करता हूँ कि धर्म ग्रंथों की वाणियों का हवाला देकर ऐसे शुद्ध आध्यात्मिक दिल भेदने वाले सत्संग विचार आज तक मैंने कभी पहले नहीं सुने थे। एक और अद्भुत बात, सनातन धर्म की प्रथाओं जिनका मैं अक्सर मजाक उड़ाता था, यहाँ पर उनके बहुत ही वैज्ञानिक कारण बताए जाते थे कि मंदिर में दीप क्यों जलाया जाता है, घंटा क्यों बजाया जाता है, सूरज को जल क्यों चढ़ाते हैं, तुलसी या पीपल को पूजा हम क्यों करते हैं, गाय को माता क्यों कहते हैं। हर बात का प्रोटोकॉल एक लॉजिक था। यहाँ कहता हूँ, इन तर्कों में इतनी ताकत थी कि अगर ये हर भारतीय युवा तक पहुँच जाए तो कोई भी सनातनी मेरी तरह अपनी संस्कृति के खिलाफ काला झंडा ना उठाए। अब वो दिन आया जब मैं 30-40 लोगों के साथ ब्रह्मज्ञान की दीक्षा के लिए बैठा हुआ था। मित्र ने मुझे समझा बुझा कर भेजा कि दीक्षा के समय शंका मत करना, शंका मत करना। अगर शंका की तो अनुभव नहीं होंगे। मैं मन में सोचता रहा कि भाई यह शंका का घड़ा कहाँ फोड़ कर आऊँ, यह तो मेरे सिर पर बंधा है। मैं तो सिर से पाँव तक हाड़ मांस का नहीं, शंका का ही बना हूँ। फिर मैंने निर्णय किया कि चलो, ज्ञान की प्रक्रिया के दौरान मैं कुछ नहीं सोचूंगा, अपने रैशनल माइंड का स्विच ऑफ कर दूंगा। ज्ञान दीक्षा शुरू हुई और मुझे हल्का सा प्रकाश दिखाई दिया। गुरु प्यारे साधकों, इस अनुभव को हम महाराज जी की कृपा से अगले पार्ट में सुनेंगे, क्योंकि ये अनुभव भी थोड़ा लंबा है और एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। पर जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया है कि आपको कहीं जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसका दूसरा पार्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मैं उपलब्ध करा दूँगा। तो इस अनुभव को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। गुरु महाराज जी आपके ऊपर सदा अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। आप निरंतर ध्यान साधना करते रहें, गुरु महाराज जी से जुड़े रहें और गुरु महाराज जी के विचारों से हमेशा आपका जीवन एक नई उमंग लेकर
एक बिजली की गति से दौड़े। मैं इसी के साथ इस अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।